तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत अलग टाइप का टाइम एंड वर्क का जो आप लोग का एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा था, यानी कि 2000 या तो 2001 से लेके अभी तक में जितना भी पूछा गया है वो भी एक बार दो बार नहीं, बार बार जो क्वेश्चन को पूछा गया है वो सीरीज जो आप लोग का चल रही थी उसमें आज टेढ़ा वाला सवाल लेके आए हैं। यानी कि टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसे लैंग्वेज आपको इस्तेमाल किया गया है जिसको पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा तो हो सकता है आप नहीं समझ पाइएगा। वैसे टाइप में आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, और जब उसको बनाइएगा तो हो सकता है 5 से 7 मिनट आप लोगों का टाइम जो है उसमें ले लिया जाए, लेकिन क्लास में आप बने रहिए और उसी सवाल को 25 से 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को करने के लिए बताया जाएगा। और इसी प्रकार के क्लास के लिए आप जो है प्लेलिस्ट सबको भी चेक कर सकते हो। अभी तक में आप लोगों को बहुत सारा सवाल जो है करवा दिया गया है, और वो सब सवाल करवाया गया है जो सेम सवाल को रेलवे भी पूछता है और सेम सवाल को एसएससी भी पूछता है। एक हाँ, अब आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोल रहे होंगे ये एसएससी के लिए वीडियो है तो सिर्फ एसएससी का स्टूडेंट ही देखेंगे। ऐसा नहीं है बाबू, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी करवा दिया गया है जो आप लोग को ये भी दिखाया गया है जो सेम क्वेश्चन है और इसको एसएससी कितना बार रिपीट किया है और उसी को रेलवे कितना बार रिपीट किया है। और उसके बाद आप लोगों को रेलवे का भी क्वेश्चन दिया जाता है, क्या कहते हैं इसका, टाइम एंड वर्क का। उसमें आप देखते होंगे जो टोटल जो मतलब ये क्वेश्चन सब जो रहता है उसका बनाने का नजरिया, क्वेश्चन का टाइप सब सेम रहता है, पर होता क्या है वैल्यू सिर्फ चेंज रहता है। तो चलिए वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव बनने वाली है, बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए बनने वाली है अगर आप रेलवे या तो एसएससी किसी का भी फॉर्म भरे हुए हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे, और मैं हूँ आपका दोस्त साइको सूरज। चलिए हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा, जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को बनाइए। और उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। जब 4 नंबर का क्वेश्चन जब समझ जाइएगा तो आपको जो है और सब क्वेश्चन समझने में उतना परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है बाबू, ए और बी किसी काम को अगर मिलकर करता है तो वो 6 दिनों में काम खत्म कर देता है, और उसके बाद ए जो है अकेले उस काम को 9 दिनों में ख़त्म करता है। ठीक है ना, ये अकेले उस काम को 9 दिनों में ख़त्म करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी जब अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगी। आप लोग को हम क्या बताए हैं, टाइम एंड वर्क में एक ही कंसेप्ट है। क्या चीज़ है बाबू, जो समय को जो है आप लोग उसके क्षमता से गुना कर दीजिए, क्षमता से गुना कर दीजिए तो आपका जो है कुल कार्य निकल जाता है। क्या चीज़, कुल कार्य जो है निकल जाता है। ये आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और सारा सवाल जो है आप लोग का बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग को जो है टाइम एंड वर्क में सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका टोटल वर्क यानी कि टोटल काम निकालना पड़ता है, जो टोटल काम इस बंदे को है कितना करने के लिए। ठीक है ना। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिन का डाटा दिया हुआ रहता है यानी कि ये इतना दिन ये उतना दिन, तो उस दिन का एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं तो उसका जो है टोटल काम निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए और बी मिल के 6 दिन में करता है और ए अकेले 9 दिन में करता है, तो जो जब 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा आप तो 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। ये 18 कहने का मतलब यहाँ पर अब ये हो गया है, जो ए और बी जो है 6 दिन में काम करता है 18 काम को। ठीक है ना। जब इसका क्षमता हम लोग निकालेंगे तो अगर पूछे आपसे जे 1 दिन में कितना काम करता होगा तो आप बोलिएगा सर जी 18 को काम है इसके पास और 6 दिन लगता है करने के लिए, यानी 1 दिन में ये दोनों मिलकर 3 ठो काम को कर लिया मतलब कर लेता होगा, तभी ये 6 दिन में जो है 18 काम करता है। हाँ, उसके बाद ए के पास आइए, ए जो है 18 को काम है ए को भी, और ये 9 दिन में काम को ख़त्म करता है, यानी 1 दिन में जो है वो 2 को काम कर रहा होगा। देखिए हम लोग अभी क्षमता निकाले हैं, जब क्षमता निकालिएगा तो टोटल मतलब कुल कार्य में जो है समय से भागा लगाइएगा ना जी, तो फिर क्षमता निकलेगा। हाँ चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ से देख लीजिए, जब ए और बी मिलता है तो 1 दिन में 3 काम निकलता है, और ए अकेले 1 दिन में 2 को काम कर लेता है, तो बी भैया कितना काम करता होगा, बी जो है 1 दिन में 1 को न काम करेगा, क्योंकि ये ए जो है ये 1 दिन में तो अकेले 2 को करता है, और जब दोनों मिलता है तो 3 को काम होता है, यानी बी 1 दिन में 1 को काम करता होगा। ठीक है ना।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है बी जब अकेले उस काम को करेगा तो कितने समय मतलब दिन का वो समय लेगा। तो बाबू उसके पास 18 गो मतलब टोटल काम है, एक दिन में वो एक को काम कर पाता है, यानी कि उसको जो है 18 दिन की आवश्यकता पड़ेगी उस काम को करने के लिए, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन कोई इसी टाइप में, चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका ए नंबर का। देखिए कौन सा, ए नंबर का। ए नंबर का उससे भी पहले आप 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा तब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है ए और बी जो है किसी काम को 72 दिनों में पूरा करता है और बी और सी जो है उसी काम को 120 दिनों में पूरा करता है, तथा ए और सी जो है उसी काम को 90 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है ए अकेले जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए ये 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालेंगे, या तो एलसीएम आप निकाल लीजिए या तो एलसीएम का कोई मल्टीपल निकाल लीजिए। कहने का मतलब ऐसा वैल्यू हमको निकालना होता है जो ये डाटा जो दिया गया है इस डाटा से पूरी वो विभाजित हो जाए। तो इसमें अगर दिमाग लगाए हम तो 720 लेंगे तो हो जाएगा, सबसे कट जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए कौन बैठेगा जो इसका एलसीएम हो, ठीक है ना। 720 लीजिएगा तो ये सबसे कट जाएगा। अब देखिए ए और बी 72 दिन में काम खत्म करता है 720 गो काम को, तो एक दिन में ये 10 गो काम करता होगा। दोनों मिलकर कितना करता होगा, 10 गो काम को करता होगा। उसके बाद आइए बी और सी के पास। बी और सी जो है 720 काम को 120 दिन में ख़त्म करता है, यानी एक दिन में जब दोनों काम करता होगा तो 6 गो काम कर लेता होगा, ठीक। उसके बाद आइए ए और सी के पास। ए और सी जो है 120 मतलब 720 काम को 90 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में ये 8 काम को करता होगा। कितना काम को, 8 काम को जो है एक दिन में ये करता होगा। अब आगे बढ़िए, अब इसका जो है क्षमता निकाल लेंगे। जब ए बी और सी जब काम करेगा तो कितने दिनों मतलब एक दिन में कितना काम होगा, जब तीनों साथ मिलकर काम करेगा तब के बात बोल रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए जब इसका कीजिएगा तो 10 और 6 कितना हुआ, 10 6 16 और 16 में 8 जोड़िएगा तो 8 6 14 24 हुआ। कितना हुआ, 24 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 24 जो इसका क्षमता निकला है, एक दिन का काम निकला है तीनों का, तो ये डबल करके निकला है। आप बोलिएगा सर जी डबल करके कैसे आया है। देखिए ये यहाँ भी काम कर रहा है, ये यहाँ भी काम कर रहा है, यानी ए को 2 बार काम करवा रहे हैं। बी यहाँ भी काम कर रहा है, बी यहाँ भी काम कर रहा है, यानी कि बी को भी 2 बार काम करवा रहे हैं। उसके बाद सी यहाँ भी काम कर रहा है, सी यहाँ भी काम कर रहा है, यानी सी को भी 2 बार काम करवा रहे हैं। जब 2 बार प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, जब उसका क्षमता निकला है तो उसका तो मतलब दुगुनी क्षमता निकला होगा। जब दुगुना क्षमता निकला है, हमको खलिया उसका क्षमता चाहिए, एक दिन में वो तीनों मिलेगा तब कितना काम होगा। तब इसका जो है क्षमता में हमको 2 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आप जो है इसको जोड़ भी सकते हो, a + b + b + c प्लस a + c बराबर 10 जोड़ 6 जोड़ 8 ऐसी कीजिएगा। 2 आपका कॉमन आ जाएगा, a + b + c गुना में आएगा, फिर a + b + c कीजिएगा, 2 सब जाके भागा में इसके साथ काम करने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए उसका क्षमता निकल गया 12 दिन। कितना दिन का निकल गया, 12 दिन का जो है मतलब 12 क्षमता निकल गया, यानी कि जब ये तीनों मिलेगा, कहने का मतलब a + b + c जब तीनों उस काम को करेगा तो एक दिन में 12 गो काम निकलेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है जब ए काम मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। जब तीनों मिलता है तो 12 काम होता है और ए का हमको निकालना है ना। जब ए का क्षमता तो हमको सिंगल किसी का पता नहीं है, अभी सिंगल किसी का पता नहीं है, समूल्य में पता है। जब सिंगल हम ए का निकालना चाहे बाबू ये बी और सी को घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा ए का। और बी और सी देखिए, बी और सी जो है एक दिन में
जब काम करता है तो 6 को काम करता है, और ये जब तीनों मिलता है तो 12 को काम करता है, यानी कि बी और सी का 6 है, और जब ये 6 जब काम करेगा तभी नहीं ये 12 काम एक दिन में कर पाएगा जी, यानी कि ए का जो क्षमता निकल गया आपका 6 निकल गया। कितना निकल गया? ये एक दिन में 6 को काम करता है, और टोटल काम इसके पास जो है 720 को काम है, एक दिन में 6 को काम करता है, तो कितना हो जाएगा? 12 छा के 72, 12 छा के 72, यानी कि 120 दिनों का जो है समय ये ले लेगा। ठीक है ना। चलिए बाबू, आपका जो है 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया है, और उसके बाद 4 नंबर का भी हो गया है, और कौन सा भी कही है क्वेश्चन? चलिए 2 को क्वेश्चन अभी तक में हुआ है। अब आगे बढ़िए, अब चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस बात को। अब 2 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, उसको बनाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ए जो है ए और बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है। ए और बी जो है किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, और बी के बारे में क्या बोल रहा है? बी जो है उस काम का उस कार्य का 1/3 भाग 1/3 भाग को जो है ये 12 दिन में कर रहा है। कहने का मतलब 3 भाग में से 1 भाग को 12 दिन में कर रहा है। जब इसका हम टोटल निकालें, जो टोटल ये कितना दिन में करता होगा बी, तो बाबू 1 भाग को 12 दिन में करता है, टोटल भाग इसके पास 3 गो है, तो कितना लेता होगा? ये 36 दिन लेता होगा। बी कितना दिन लेता होगा? 36 दिन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में कंप्लीट करता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये अकेले जब उस काम को करेगा तो कितने दिनों का समय लेगा? ठीक है ना। अब चलिए दोनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए। 36 और 24 का निकालिएगा तो 36 दूना 72, 24 दिया 72, यानी कि 72 हो जाएगा। ए और बी जब मिलता है 72 काम को करने के लिए तो 24 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में वो 3 को काम कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आइए बी के पास, बी जो है 72 काम को करने के लिए 36 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में ये 2 ठो काम को कर रहा होगा, है ना। अब चलिए इसी डाटा का यूज करते हुए हम ए का निकालेंगे। एक आपसे पूछ रहा है जो ए कितने दिनों में काम को करेगा। जब ए और बी मिलता है तो एक दिन में 3 काम निकलता है, और बी अकेले 2 को काम कर लेता है, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1 हुआ ना जी। ए जो है एक दिन में 1 को काम न करता होगा, तभी न 1 और 2 जोड़िएगा तो 3 काम निकलेगा एक दिन में। हाँ, कितना निकला? ए का एक दिन में 1 काम निकला, और टोटल काम उसके पास 72 गो है, यानी इससे भागा लगा देंगे तो ए को जो है 72 दिन का समय चाहिए उस काम को करने के लिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाइए। अब हम लोग जो है 1 नंबर का सवाल को देखेंगे। 1 नंबर का सवाल क्या कहता है, उसके बाद 5 नंबर का सवाल को देखेंगे। 5 नंबर का सवाल आप लोग देख के जाइएगा, मतलब फंस सकते हो इस सवाल में, है ना। चलिए आपका 1 नंबर का सवाल है, जब ए और बी किसी काम को करता है तो वो 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद बी और सी जब उसी काम को करता है तो 12 दिन का समय लेता है, और ए बी और सी जब तीनों मिलता है तो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देता है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ए और सी जब काम को करेगा तब कितने दिनों में काम खत्म हो पाएगा। ए और सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए बाबू, यहाँ से कहाँ गया? इसका जो है टोटल काम हम लोग निकालेंगे एलसीएम के थ्रू। तो 12 के 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका 24 जो है एलसीएम निकल जाएगा। और जब ए और बी 8 दिन में कंप्लीट करता है 24 को काम को, तो एक दिन में 3 गो काम करता होगा। उसके बाद बी और सी जो है 24 को काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में ये 2 गो काम करता होगा। ए बी और सी जब तीनों मिलता है 24 गो काम को करने के लिए तो 6 दिन का समय लेता है, यानी एक दिन में ये 4 गो काम करता होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? ए और जब सी मिलेगा उस काम को करने के लिए तब कितने दिनों का जो है समय लग जाएगा इसको। अब देखिए इस डाटा को जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, इस डाटा को कैसे निकाल सकते हैं वो चीज़ देखिए। अलग अलग करके बाबू आपको जो है निकालना पड़ेगा। ए और सी का ना चाहिए आपको। चलिए पहले जो है हम लोग ए का निकाल लेते हैं,
उसके बाद जो है सी का हम लोग निकाल लेंगे। ए का जब निकालिएगा, यहाँ से देखिए, ए का जब निकालिएगा तो बी और सी को घटा देंगे, यानी ए बी और सी मिलता है तो एक दिन में 4 काम होता है, ठीक है। और बी और सी अकेले 2 को काम करता है, तो यानी 4 काम में से 2 काम घटेगा तो ये ए का निकल जाएगा ना जी। ये जो है एक दिन में 2 को काम कर रहा होगा, ठीक है। ये कितना कर रहा होगा, ये जो है एक दिन में 2 को काम कर रहा होगा। जब अब आगे बढ़िए, ए का जब 2 को निकल गया तो यहाँ पर ए का 2 बैठा दीजिए। ए और बी जब मिलता है तो एक दिन में 3 काम करता है, तो ए जब 2 को काम कर लेता है तो बी 1 को काम करता होगा। कितना, बी 1 को काम करता होगा। जब बी भैया यहाँ से 1 काम करता है तो यहाँ पे बी और सी जब मिलता है तो 2 को काम होता है, यानी कि ये बी का अकेले का 1 काम है और टोटल काम 2 को होता है, यानी सी जो है एक दिन में 1 को काम करता होगा ये भी। और यहाँ से देखिए सी का क्षमता भी आपको 1 निकल गया। आपसे यही ना पूछ रहा था, जो ए और सी मिलेगा तब, जब ए और सी मिलेगा तो एक दिन में 3 को काम होगा। टोटल काम इसके पास 24 है, जब भागा लगा देंगे तो ए और सी को जो है 8 दिन का समय लग जाएगा इस काम को करने के लिए, ठीक है ना जी। चलिए ये भी बन गया आपका, ये भी बन गया। अब 5 नंबर का सवाल बचा हुआ है। 5 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही मतलब ये है, इसको इस प्रकार से बनाइएगा तो फंस जाइएगा, है ना, क्योंकि डाटा पूरा आपको नहीं दिया गया है। देखिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप ध्यान में रखिए। अगर मैं बोलूँ आपसे x जो है, मतलब a जो है x दिनों में वो 1 यूनिट काम को करता है, ठीक है। x दिनों में वो 1 यूनिट काम को करता है, तो आपसे हम ये पूछे बाबू वो एक दिन में कितना करता होगा, यानी उसका क्षमता। जब उसका क्षमता निकालिएगा तो क्या के अभी हम आपको लोग को नहीं बताए थे, देखिए समय गुना क्षमता करते हैं तो टोटल काम निकलता है। क्या निकलता है, कुल काम निकलता है। यहाँ से देखिए ये आपका दिन हो गया और ये आपका कुल काम हो गया, ठीक है। x दिन में करता है तो 1 यूनिट काम को जो है कर लेता है। जब आपसे हम पूछे जब 1 दिन में करता होगा बाबू तो ये कितना काम करता होगा, तो क्षमता जब निकालना है उसका तो कुल काम में दिन से भागा लगाना पड़ेगा, यानी कि 1/x इतना काम जो है 1 दिन में उसका निकलता है। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। इससे पहले भी आपको हम बताए थे, हाँ ना जी। अब चलिए सवाल पे आइए, सवाल पे हम लोग आते हैं। सवाल आपका कहता है ये जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और वो ये जो है किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और वह 12 दिन तक काम करता है, ठीक है। और शेष काम जो है बी ने 8 दिनों में पूरा करता है। शेष काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितने दिनों में, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। तो बोल रहा है बी जब अकेले उस काम को करेगा तब कितने दिनों का समय लगेगा उसको। देखिए बाबू इसी पे बनाइए। ये जो है 18 दिन में कर सकता है, ये जो है 18 दिन में ये 1 यूनिट काम को करेगा, 1 यूनिट काम को करेगा। जब उसको हम 1 दिन का निकाले तो 1 दिन में ये 1/18 काम करता होगा, हाँ ना जी। लेकिन काम कर रहा है कितना दिन, 12 दिन ना काम कर रहा है। चलिए 12 दिन से काम कर रहा है। जब 18 दिन में 1 यूनिट तो 1 दिन में 1/18 मतलब काम, तब 12 दिन में कितना, 1/18 गुना में 12। अब काट लीजिए इसको, तो 6 दूना 12, 6 के 18, 2/3 काम, कितना जी, 2/3 काम जो है ये कर लिया है। कौन, ये कर लिया है 12 दिन में पूरा। उसके पास 1 काम था, 1 यूनिट काम था, उसमें से ये जो है 12 दिन में 2/3 काम को कर लिया है। और आपसे ये बोल रहा है शेष काम को जो है बी ने 8 दिन में पूरा किया है। शेष काम पहले हमको तो निकालना पड़ेगा, अब शेष काम है कितना उसके पास। तो बाबू ये 1 में से इतना कर लिया है, 1 में से ये 2/3 कर लिया है, यानी कि घटाना पड़ेगा आपको। जब घटाइएगा तो 3 एलसीएम होगा। इसके नीचे भी एक दे दीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 होगा, 3 - 2 यानी कि 3 में से 2 गया तो 1/3। अब 1/3 काम बचा हुआ था जो सी ने मतलब बी ने किया 8 दिन में। कितना दिन में बाबू, 8 दिन में। देखिए 1/3 काम को 8 दिन में पूरा किया, कौन, बी ने।
1/3 काम को, ठीक है। जब इसको हम एक मतलब पूरा काम करवाए, पूरा एक को काम करवाए, तब ये कितना करेगा बाबू, 8/1/3, ठीक है। उसके बाद 8 गुना ये पलट जाएगा ना जी, 3/1 हो जाएगा। तो 1 का तो कोई माँ बाप नहीं है यहाँ पे, तो 8 गुना 3 कितना होगा, 24 दिन। यानी बी जब उसी काम को करेगा अकेले तो 24 दिन का जो है समय ले लेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सवाल जो है खत्म हो गया है। और इसी प्रकार से क्लास बहुत आप लोग को मिल गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और जब प्लेलिस्ट पूरा आप लोग देख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और सिर्फ टाइम एंड वर्क का ही नहीं, प्रत्येक चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन SSC और सभी का मैं करवाऊंगा, तब तक आप लोग का एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक। तो चलिए क्लास को यहीं पर रहने देता, और क्लास पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब